नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंतर्गत हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दोस्तों, इससे पहले हम आप डिस्कस कर चुके हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है दोस्तों। और आज हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पर डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दोस्तों, ये मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ है? कोई भी प्लांट जिसके स्ट्रक्चर के बारे में हम आप जाने, उसका स्ट्रक्चर कैसा है या बनावट कैसी है, आकृति कैसी है और इसके क्या कैरेक्टर हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, इसका फ्लावर कैसा है, इसमें सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, ये सब कैसे होता है, ये मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। और हम मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंतर्गत वो प्लांट्स आते हैं जो फ्लावर जिनमें फ्लावर बनता है और फ्लावर के अंदर सीड प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सीड होता है वो कवर्ड होता है। जबकि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में क्या था दोस्तों? सीड नेकेड होता था। और लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है? सीड कवर्ड विद फ्रूट्स। तो दोस्तों, आइए हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंतर्गत हम लोगों ने आज मस्टर्ड प्लांट लिया है और मस्टर्ड प्लांट के बारे में हम आप जानने का प्रयास करेंगे। क्या जानेंगे दोस्तों? कि उसकी बनावट कैसी है, उसके फ्लावर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, या एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चेंजिंग आती है और कैसे वो डिफ्रेंशिएट है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से। दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आप ये देखिए, ये हमारा मस्टर्ड प्लांट है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। हम बेस से शुरू करते हैं। बेस यानी कि ये ज़मीन से जो चीज़ें जुड़ी हैं, ज़मीन से ये हमारा प्लांट जुड़ा हुआ है। अब ये ज़मीन पे कैसे स्टेबल है? बाय रूट सिस्टम। इसमें एक मेन रूट होती है जिसको टैप रूट हम कहते हैं दोस्तों, और इसके अगल बगल आप देख सकते हैं साइड में इसके सेकेंडरी रूट्स होते हैं, या इसको हम सपोर्टिव रूट्स कहते हैं। ये प्लांट को मिट्टी के अंदर स्टेबल रखता है, बिल्कुल सीधा रखता है दोस्तों। अब रूट से ऊपर बात करते हैं हम शूट सिस्टम की, जो कि ज़मीन के ऊपर दिखाई पड़ता है दोस्तों। ये डिवाइड होता है स्टेम, फ्रूट, फ्लावर में। और आप देखिए, ये हमारी मस्टर्ड प्लांट की लीव्स हैं। ये आप देख सकते हैं येलो स्ट्रक्चर बड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फ्रूट लगे हुए हैं और एट द टिप हमारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। फ्लावर्स किस कलर के हैं? येलो कलर। येलो कलर में हमारे फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर मैंने लिया है दोस्तों। इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इस फ्लावर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, हम लोग इसके बेस से चलते हैं। बेस पे आप ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर देखेंगे। ये लीफी स्ट्रक्चर जो है, इनकी संख्या कितनी होगी? नंबर में 4 है। इसको हम कहते हैं सेपल या कैलिक्स भी कह सकते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे इस लीफी स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कलरफुल स्ट्रक्चर हैं जिसकी संख्या
4 है या इनकी संख्या 4 है। इनको हम कलरफुल जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम पेटल कहते हैं या फिर हम इसको करोला भी कह सकते हैं। इसके अलावा इस फ्लावर में और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं। आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, बीच में समथिंग रेडिश है। इसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकते हैं फ्लावर का। इसको हम गायनेशियम कहते हैं। इसके अगल बगल आप देख सकते हैं एक ये इनकी संख्या, ये एंड्रोसियम है। इनकी संख्या 1 to 6 होती है मस्टर्ड फ्लावर में और इनको हम एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम दोस्तों, और एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। अब इन दोनों को हम अलग अलग देख सकते हैं। हमने ये एंड्रोसियम क्या है? ये स्टेमन का एक क्लस्टर है कह सकते हैं। इसमें से हमने एक स्टेमन को लिया और देखा कि ये किन चीज़ों से बना है दोस्तों। तो आप देखिए इसके टिप पे राउंडेड शेप है, इसको हम एंथर बोलते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, स्लेंडर होता है ये, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। दैट इज स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ये तो हो गया इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या इसको मेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम बोलते हैं गायनेशियम। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं। ये किससे बना होता है? ये स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी में डिवाइड होता है। इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टेमन। पहले हम स्टेमन का देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बनती हैं। स्टेमन में हमारा माइक्रो, ये स्टेमन है ना, ये फिलामेंट और एंथर से बना होता है। जो ये एंथर है, राउंडेड पार्ट है स्टेमन का, इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम दोस्तों। माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोग्रेस करता है और इसमें होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रोग्रेस करती हैं और क्या बनाती हैं? आफ्टर मियोसिस बनाती हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। माइक्रोस्पोर्स की संख्या कितनी है? 4। इनको हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं दोस्तों। और ये पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है, आप देख सकते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करता है? मेल गैमेटोफाइट है, ये क्या करता है? डेवलप करता है पॉलन ग्रेन। और जब पॉलन ग्रेन प्रोग्रेस करता है तो बनाता है पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं 2 मेल गैमेट्स। फिर वापस हम फीमेल सेक्स ऑर्गन पे आते हैं। इसकी भी प्रोग्रेस हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? ये देखिए इसकी प्रोग्रेस, ये जो हमारी ओवरी है इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और ये भी प्रोग्रेस करती है। और प्रोग्रेस के बाद क्या बनता है? इस ओवरी में क्या बनता है? एग सेल बनता है। एग सेल आप देख सकते हैं बेस पे एग सेल है। एग सेल के आजू बाजू में या अगल बगल सपोर्टिव सेल है जिसको हम कहते हैं सिनरगेट्स। सिनरगेट्स है। इसके अपोजिट साइड में 1 to 3 सेल्स प्रेजेंट हैं जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। और मिड में आप देख सकते हैं, मिड में इसके क्या प्रेजेंट है? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई है। आप देखिए ये आपको दिखा। और इस तरह से ये तो फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। अब मेल गैमेटोफाइट जो है क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट में जो पॉलन ट्यूब है वो क्या कर रही है? डेवलप कर रही है। अब ये क्या करती है? पॉलन ट्यूब आफ्टर पॉलिनेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कैसे होता है? बाय विंड या अदर एजेंसी के माध्यम से जब पॉलिनेशन होता है। किसका पॉलिनेशन होता है? पॉलन ग्रेन का। और जब पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है तो ये कहाँ पहुँचता है? ये पहुँचता है स्टिग्मा पे, एट द टिप ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये स्टिग्मा पे पहुँचता है
और वहाँ पे डेवलप करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलप करता है और पॉलन ट्यूब बनाता है और स्टिग्मा से एंटर करता हुआ स्टाइल में पहुँचता है और स्टाइल से एंटर करता हुआ ये ओवरी में पहुँच जाता है दोस्तों। जब ये ओवरी में पहुँच जाता है तो यहाँ पे क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल में क्या होता है, ओव्यूल में पॉलन ट्यूब एंटर करती हुई कहाँ पहुँचती है, एम्ब्रियो सैक में पहुँचती है दोस्तों। और जब एम्ब्रियो सैक में पहुँच जाती है दोस्तों, फिर क्या होता है, इसमें से जो पॉलन ग्रेन जब प्रोग्रेस करके पॉलन ट्यूब बनाता है जिसमें 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें से जो 1 मेल गैमेट होता है, पहले ये 2 मेल गैमेट्स क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। कहाँ पे डिस्चार्ज होता है, एम्ब्रियो सैक में। और इस तरह से इसमें 1 मेल गैमेट जो होता है फ्यूज़ करता है एग सेल को। जब ये 1 मेल गैमेट फ्यूज़ करता है एग सेल को तो फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का दोस्तों। और जो अदर मेल गैमेट है वो फ्यूज़ किसको करेगा, अदर मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करेगा विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि PEN, यानी जो अदर मेल गैमेट है वो किसको फ्यूज़ कर रहा है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस को, और प्रोड्यूस क्या करता है, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस तरह से ये PEN बना। और ये PEN से क्या हो गया, PEN को क्या कहेंगे, एक ये कंडीशन है, इसको बोलेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन्स कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसमें 2 बार फ्यूजन्स होता है, इसलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि जो 1 मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनाता है, उस सिचुएशन को हम सिनगैमी कहते हैं। यानी कि एक मेल गैमेट जब फ्यूज़ करता है एग सेल से तो जाइगोट बनाता है, उस सिचुएशन को हम सिनगैमी कहते हैं। एंड अदर मेल गैमेट जब फ्यूज़ करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से और प्रोड्यूस करता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज़ PEN। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन्स कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। दोस्तों ये दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें ही डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन में हमारे 2 मेल गैमेट प्रेजेंट हैं, 1 मेल गैमेट फ्यूज़ होता है एग सेल से, दैट इज सिचुएशन सिनगैमी, एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज्ड विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये फॉर्म करता है। इवेंट यूनिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एक इवेंट है, कैसा है, यूनिक इवेंट है, किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। इस तरह से जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट किस में डेवलप करता है, एम्ब्रियो में डेवलप करता है। एंड द PEN दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, पोषण देता है। एंड उसके बाद क्या होता है, जो हमारे सिनर्गेट्स हैं या जो एग सेल के अगल बगल जो सपोर्टिव सेल थी या जिसको सिनर्गेट्स कहते हैं, वो सिनर्गेट सेल्स और जो एंटीपोडल सेल जो अदर डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में थी वो क्या होती हैं, ये जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है तो ये डीजनरेट हो जाती हैं। दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन synergates and antipodal cells are degenerate। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स, यानी कि जो हमारी ओवरी है किस में डेवलप कर जाती है, सीड में, यानी कि सीड बनाती है। और जो हमारा ओवरी है वो डेवलप किस में कर जाती है, फ्रूट में। इस तरह से फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है और यही सीड जो है इस एक सीड से फिर एक नए पौधे का, नए प्लांट का जन्म होता है और फिर यही प्लांट फिर से
प्रोग्रेस करके एक बड़े प्लांट के रूप में होता है। इस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म चलता रहता है, ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है दोस्तों। इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है और गैमेटोफिटिक जनरेशन पाया जाता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन हमेशा 2n होता है और गैमेटोफिटिक जनरेशन हमेशा n होता है दोस्तों। और यहाँ पे जाइगोट हमारा हमेशा 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है दोस्तों।